जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने किसकी बात की थी? गंगा नदी के पहले भाग की बात की थी। किसकी बात की थी? गंगा नदी के पहले भाग की बात की थी। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के दूसरे भाग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गंगा नदी के दूसरे भाग की बात करेंगे। अगर हम गंगा नदी के दूसरे भाग की बात करें तो गंगा नदी में कौन सी एक नदी आकर के मिलती है? यमुना नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी आकर के मिलती है? यमुना नदी आकर के मिलती है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। कौन सी? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी कहलाती है? हमारी यमुना नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? यमुना नदी कहलाती है। तो चलिए हम बात करते हैं गंगा नदी के दूसरे भाग की। तो यहाँ से हमारी कौन सी निकल के आती है? गंगा नदी निकल के बहती हुई आती है। और इसी में आकर के कौन सी नदी? एक दूसरी नदी आती है, जो कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? यमुनोत्री 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 ग्लेशियर से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। और और ये बहती हुई जाकर के किस में मिल जाती है? किस में जाकर के मिलती है ये? फिर गंगा में जाकर के मिल जाती है। किस में जाकर के मिलती है? ये गंगा में जाकर के कहाँ? प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिलती है। कहाँ जाकर के मिलती है? प्रयागराज में गंगा में जाकर के क्या करती है? मिल जाती है। यहीं से ये आगे फिर किसमें? गंगा होकर के बहती हुई चली जाती है। तो कहाँ मिलती है जाकर के? प्रयागराज में जाकर के मिलती है। और अगर हम बात कर लें इस बीच वाले क्षेत्र को, किसको? इस बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं हम? दोआब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो भाग कहलाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। और अगर वही हम बात कर लें तो सबसे अधिक मतलब उपजाऊ जो मिट्टी भी पाई जाती है, किन क्षेत्र में पाई जाती है? जो दोआब वाला क्षेत्र होता है, वहां पर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहाँ? इस दोआब वाले क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? इस दोआब वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम बात कर लें अब इस यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें एक जाना पाव पहाड़ी से नदी आकर मिलती है। कहाँ से आकर मिलती है? जाना पाव पहाड़ी। और जाना पाव पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। जाना पाव पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये किस क्षेत्र कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ती है। और एमपी में पड़ने के बाद यहीं से एक नदी निकलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चंबल नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंबल नदी के नाम से जानते हैं। और ये आकर के किसमें? यमुना में आकर के मिल जाती है। किसमें आकर के मिल जाती है? यमुना में आकर के क्या करती है? मिल जाती है। वहीं अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी की अगर हम बात करें तो इस नदी को किस नाम से जानते हैं हम? चंबल नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंबल नदी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम चंबल नदी की बात कर लें तो चंबल नदी की भी कई एक क्या हैं? सहायक नदियां हैं, जिसे क्या करते हैं? परीक्षाओं में कई बार क्या किया जा चुका है? पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। तो चलिए हम बात करें, अगर चंबल नदी की सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले यहीं से एक नदी निकलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है? इस नदी की यानी कि चंबल नदी की क्या है? एक सहायक नदी हो जाएगी। वहीं अगर हम आगे की ओर बढ़े तो क्षिप्रा नदी के साथ एक और नदी यहीं से आकर के इसमें मिलती है, जिसे हम किस नाम से? पार्वती नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्वती नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्वती नदी के नाम से जानते हैं। ये भी इसमें क्या करती है? चंबल नदी की सहायक नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? चंबल नदी की सहायक नदी कहलाती है। वहीं अगर हम अगली नदी की बात कर लें तो इसमें एक और नदी आकर के मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? काली सिंध नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम काली सिंध नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
काली सिंध नदी के नाम से जानते हैं। और इसी में एक और नदी आकर के मिलती है, जो कहाँ से निकलती है, थमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, थमनौर की पहाड़ी से निकलती है, एमपी से, जिसे हम किस नाम से, बनास नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बनास नदी के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से निकलती है, थमनौर की पहाड़ी से निकल के आती है। कहाँ से, थमनौर की पहाड़ी से निकल के आती है। कहाँ से निकल के आती है, थमनौर की पहाड़ी से निकल के आती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बनास नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बनास नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इस नदी को हम किस नाम से, बनास नदी के नाम से जानते हैं, जो किस में आकर के, चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। किस नदी में आकर मिलती है, चंबल नदी में आकर मिलती है। तो हम बात करें अगर चंबल नदी की, तो चंबल नदी की कितनी सहायक नदियां हो जाती हैं, 4 सहायक नदियां हो जाती हैं। एक कौन सी, क्षिप्रा नदी हो जाएगी, दूसरी पार्वती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पार्वती, तीसरी काली सिंध, और चौथी नदी की बात करें तो हमारी कौन सी हो जाती है, कौन सी, बनास नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें यमुना नदी की एक और सहायक नदी की, तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। ये तो काली सिंध हो जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी इसकी सहायक नदी की बात करें, तो उसे हम केवल और केवल किस नाम से, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम इसकी दूसरी सहायक नदी की बात कर लें, तो दूसरी हमारी एक सहायक नदी हो जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बेतवा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेतवा नदी के नाम से जानते हैं। ये भी इसमें क्या करती है, मिलती है आकर के। इसे हम अगर बात करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बेतवा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेतवा नदी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम इसकी यमुना की एक और सहायक नदी की बात कर लें, जिसे हम किस नाम से, यानी कि अगर हम बात करें किस पहाड़ियों से निकलती है, तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, केन नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, केन नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि इसकी अगर हम बात करें उद्गम की, तो ये कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और कैमूर की पहाड़ियों से निकलने के बाद कहाँ कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों में क्या होता है, इसका उद्गम होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, केन नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, केन नदी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी की कितनी सहायक नदियां हो जाती हैं, एक चंबल नदी हो जाएगी, दूसरा सिंध नदी हो जाएगी, तीसरी बेतवा नदी हो जाती है, और चौथी हो जाती है हमारे कौन सी, केन नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, केन नदी हो जाएगी। वहीं अगर हम बेतवा नदी की बात कर लें, तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है, कौन सी पहाड़ियों से होता है, कौन सी पहाड़ियों से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है किस कहाँ से होता है, विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम, विंध्य पर्वत जो श्रेणी है, वहां से क्या होता है, इस बेतवा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। क्या होता है, इस बेतवा नदी का उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है, विंध्य पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो ये थी किसकी, यमुना नदी की क्या, सहायक नदियां, जो आकर के कहा, यमुना नदी जो कहाँ पर आकर के, प्रयागराज में आकर के किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे हम गंगा यमुना संगम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा यमुना संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आइए हम बात करें कि इन नदियों पे कौन कौन सी जो हैं परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो इसमें से एक सबसे अधिक जो पूछी जाती है उस परियोजनाओं की बात कर लें। इनमें से एक जलप्रपात भी पाया जाता है, जिसे हम किस नाम से, चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पे पाया जाता है, चंबल नदी पे पाया जाता है। किस नदी पे पाया जाता है, ये चंबल नदी पे पाया जाता है। किस नदी पे पाया जाता है, चंबल नदी पे पाया जाता है। और चंबल नदी पर पाने के साथ साथ ये किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान पर बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, चंबल नदी पर ही एक बहुत प्रसिद्ध क्या है, एक योजना चल रही है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एक जवाहर सागर परियोजना चल रही है। इस पे कौन सी, जवाहर सागर परियोजना चल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी पर ही एक योजना चल रही है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जवाहर जवाहर सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से,
जवाहर सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जवाहर सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर लें माता टीला परियोजना की, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगी, कौन सी हो जाती है? माता टीला परियोजना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? माता टीला परियोजना की अगर हम बात कर लें तो माता टीला जो परियोजना है वह किस नदी पे चल रही है? तो किस नदी पे चल रही है? बेतवा नदी पर चल रही है। किस नदी पर चल रही है? बेतवा नदी पर चल रही है। अगर हम बात कर लें इस माता टीला परियोजना से कौन कौन से राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य हैं जो माता टीला परियोजना से क्या हो रहे हैं? लाभान्वित, यानी कि इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो माता टीला परियोजना का क्या उठा रहे हैं? लाभ उठा रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी परियोजना की, तो यहीं पे हमारी हो जाती है कौन सी? एक हो जाती है गांधी सागर परियोजना। कौन सी? गांधी सागर परियोजना, जो किस नदी पर बनी हुई है? इस चंबल नदी पर ही बनी हुई है। किस नदी पर? चंबल नदी पर बनी हुई है। तो ये थी हमारी कौन सी? गंगा नदी का दूसरा भाग। कौन सा भाग? गंगा नदी का दूसरा भाग। अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में किसकी? गंगा नदी के तीसरे भाग की। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।